नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। जानीपुर पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बाहर खड़ा हूं मैं और यहाँ पर एक मुंशी साहब हैं, उन्होंने एकजुट जम्मू के जो युवा प्रधान हैं अजय सैनी, उन पर हमला किया है। अब वजह क्या हुई ये तो नहीं हमें मालूम है, ये अजय जी हमारे साथ ही हैं। अब क्यों ये पुलिस स्टेशन गए थे, क्या हुआ है, क्यों हमला किया गया है, और उसके बाद थोड़ा सा ये जो इशू है वो गर्माता हुआ भी दिख रहा है। अच्छा अजय जी, हुआ क्या, क्यों गए थे आप, क्यों हमला किया उन्होंने? देखिए, मैं बताता हूँ कि जानीपुर में हमारे थोड़ी सी कम्युनिटी में टेंशन पड़ी हुई है। अच्छा। उसके रिलेटेड में क्या हुआ कि कल एक लड़का है, उसने एक पोस्ट डाली। वो पोस्ट थोड़ी सी हार्म करती है कम्युनिटी को, और हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी इंसान हो, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, उसे किसी के भी खिलाफ या किसी भी रिलीजन के खिलाफ किसी भी तरह की ऐसी पोस्ट नहीं डालनी चाहिए। हम उस चीज़ को कंडेम करते हैं। और मेरी कल डीएसपी साहब से बात हुई एज अ सिटीजन ऑफ जानीपुर। मुझे लगता है कि अगर कुछ ऐसी बात होती है हमारे जानीपुर में, तो इन चीज़ों के लिए हमें आगे आना चाहिए। अगर हम जम्मू का भला सोचते हैं तो हम चाहते हैं कि यहाँ धर्म जो है, हमारे जितने भी रिलीजन है, उन सब में एक बराबर रहना चाहिए, प्यार रहना चाहिए। तो उस चीज़ को देखते हुए आज मैंने उस लड़के को यहाँ पेश किया डीएसपी साहब के कहने पर। उस लड़के को यहाँ लेके आया और उस लड़के के ऊपर यहाँ पे जब आए तो उसको यहाँ मार पिटने लगी, जो पढ़नी चाहिए थी। क्यों? उसने गलत काम किया, उसको पढ़नी चाहिए थी। अब बात ये है कि मैं उनको डीएसपी साहब के कहने पर यहाँ लेके आया। वहाँ पर एक मुंशी खड़े हैं, एक स्टार FA बांडे। वो क्या करते हैं, उनका एक रिकॉर्ड है कम्युनल का। वो क्या करते हैं, मुझे कहते हैं कि बाहर चल। हालांकि मेरे साथ एक ऐसा ही साहब खड़े हैं, अनिल जी। मैं उनको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ जो दूसरी कम्युनिटी के बंदे ने डाली थी, वो भी हार्म करती है अनदर कम्युनिटी के खिलाफ। तो उस वीडियो को मैं उनके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये वीडियो इन्होंने डाली है और वो मुझसे वीडियो ले रहे हैं। तो उस वक्त में बांडे साहब मुझे खींचते हैं अंदर की तरफ कि क्यों वीडियो आप शूट कर रहे हो। मैंने उनसे कहा, सर आप उनको मार रहे हैं, आप मारिए, मैं शूट नहीं कर रहा हूँ, मैं इनको वीडियो दे रहा हूँ। और वो एसआई साहब मेरे अच्छे नोन में हैं, अच्छे गुड पर्सन है, तो मैं उनको वीडियो दे रहा हूँ। 10 बार एसआई साहब ने खुद भी कहा उन्हें कि ये मुझे वीडियो दे रहा है, ये मुझे वीडियो दे रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने इस तरह का एक कम्युनल टेंशन पैदा कर रहे हैं, मैं उनकी वीडियो ले रहा हूं, उनको भी सजा मिलनी चाहिए ताकि बराबरी रहे, ताकि आगे इस तरह की चीजें ना हरकत में आए। तो उनके बोलते बोलते वो मुझे डोर के बाहर ले आए और वहां उन्होंने मुझे थप्पड़ लगा दिए। अच्छा। उस बांडे ने। और जब वो ऐसा ही साहब कहते रहे उसे, चल मैं बोलता, उन्हें लगता कि चलो मैं झूठ बोल रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ। पर जब एक ऐसा ही साहब बोल रहे हैं कि इन्होंने वीडियो शूट नहीं की, फिर भी मुझे थप्पड़ मारा। और उसके बाद जब मैंने उनको कहा कि आप मेरा फोन देख लीजिए, जब उन्होंने मेरा फोन देखा तो आगे कोई वीडियो भी नहीं है। और उस वक्त जब मुझे थप्पड़ मारा तो यहाँ कितने लोग खड़े थे। आई एम द यूथ प्रेसिडेंट ऑफ एकजुट जम्मू। हम यहाँ पे किसी को सपोर्ट करने नहीं आए थे, हम उस लड़के को इसलिए लेके आए थे कि उसने इस तरह का गलत काम किया है। कल को उस कम्युनिटी के ज्यादा लोग खड़े होकर इसी थाने के बाद प्रदर्शन करते या लोगों में आपस में झड़प हो जाती तो जिम्मेदार कौन था? हमने एक तरह से ऐसा काम किया है कि किसी ने अगर गलत काम किया है उसको सर के सामने पेश करो, जो उसकी सजा बनती है उसे मिले। पर यहाँ पे हुआ उल्टा, जिसने लाया उस पर हाथ उठाया गया। मैं एक यूथ प्रेसिडेंट हूँ जो जम्मू पार्टी का, तो मैं कितने युवाओं को रिप्रेजेंट करता हूं। हम सोशल वर्क करते हैं, कहीं लोगों की मदद कर रहे हैं, कहीं किसी का घर बनवाने में मदद कर रहे हैं, कहीं शादियों में मदद कर रहे हैं, किसी की अपने जम्मू के इश्यूज उठा रहे हैं, बॉर्डर बटालियन के इश्यूज उठा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज उठा रहे हैं। जब आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को जो जम्मू की बात उठा रहे हैं, जम्मू के लोगों का सोशल वर्क भी कर रहे हैं, उन लोगों को अगर थप्पड़ पड़ने लगेंगे यहाँ थानों में, तो आप मुझे बताओ हम लोग सेफ कहाँ हैं? या वो लोग सेफ कहाँ हैं जो यहाँ पे किसी चीज की रिपोर्ट लिखवाने आएंगे, कोई खड़ा हो जाएगा तो आप तो चलते फिरते किसी को भी पीटते रहेंगे। क्या वर्दी में इतना दम आ गया हुआ कि आपके पास कोई आ रहा है तो आप उसको बदतमीजी से बात कर रहे हैं, तू यहाँ क्या कर रहा है, और फिर थप्पड़ भी जड़ दे रहे हैं, और बाद में आप कह रहे हैं कि तू क्या कर लेगा? पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं। पावर का पूरा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और खासकर ये देखा गया है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कि जो ऑफिसर लोग होते हैं उनमें इस चीज का घमंड नहीं होता, पर ये छोटे लोग होते हैं ना, इनमें इस चीज का घमंड पता नहीं क्यों आ जाता है। और ये लोगों को समझते नहीं है, उनकी भावनाओं को नहीं समझते हैं, उनके साथ इतनी बदतमीजी से बिहेव करते हैं, इतने एरोगेंस बन जाते हैं, उसके बाद माफी भी नहीं मांगते हैं और सोचते नहीं है कि हम ये जो चीज कर रहे हैं, सामने वाला कौन है, सामने वाला कोई मुजरिम है,
अगर तो मैं मुजरिम हूँ चलो आप मुझे मारिए। अरे हम लोगों के काम करते हैं, लोगों के इश्यूज उठाते हैं, तो हम लोगों का हमारा भी एक मॉरल डाउन होता है कि मारो क्या मतलब इंक्वायरी करेंगे, ये सीधे ही मारते हैं बंदे को कि ये जाना पसंद नहीं करते, यहाँ थप्पड़ वप्पड़ मार के वहीं से कहते हैं चलो पता चल जाए, ये सही काम है? देखिए इनका फर्ज नहीं बनता कि ये मतलब इनको लगता ही नहीं है कि हमें पूछना चाहिए कि आप कौन है, आपकी गलती है कि नहीं है। इनको लगता है कि शायद हमारे हाथ में कुछ पड़ा है, जो सामने आ रहा है उसको पीट दो। अपने इस नशे, अपने इस वर्दी के नशे में ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी पावर का, और आम लोगों पे इस तरह मारना या उनको पीटना, ये किस तरीके से आप जायज समझते हैं? यूनिफॉर्म की आड़ में ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग जो है उनको पता ही नहीं है कि वो जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो उनका धर्म सिर्फ इतना है कि वो लोक सेवा करें, उनके पास कोई भी आए अगर वो गलत है तो गलत के तहत जो सेक्शनें लगती हैं, जो धाराएं लगती हैं, उन पर लगाएं और कार्रवाई करें। ये यहाँ पे धर्म का भी एजेंडा चला रहे हैं, ऐसा तो नहीं लगता? यहाँ धर्म का एजेंडा भी चल रहा है। मैं आज खुल के बताना चाहूंगा, कुछ लोग खुल के आ पाते हैं सामने, कुछ लोग नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वर्दी का भी एक लोगों को डर होता है। यहाँ जानीपुर में मैं आपको बताना चाहूँ, जानीपुर में एक कम्युनल प्रॉब्लम है। यहाँ के जो मुंशी हैं, मुंशी यहाँ पे एक धर्म के लोगों को टारगेट करते हैं। मैं मानता हूँ अगर एक धर्म के लोग गलत करते हैं तो दूसरे के भी गलत करते हैं, पर आप उनके साथ इक्वली ट्रीट कीजिए। हम ना मुस्लिम धर्म के साथ खड़े हैं, हम ना हिंदू धर्म के साथ खड़े हैं, हम इंसानियत के साथ खड़े हैं। अगर एक धर्म किसी धर्म के बारे में गलत बोलेगा तो नुकसान हर एक धर्म को होगा, क्योंकि जब इस तरह के अगर रॉयट्स भगवान पैदा हो जाए तो उसमें हर किसी की जान जाती है। तो उस चीज को लिहाजा सोचते हुए हम ये चीज समझते हैं कि कभी भी इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। पर ये थानों में खास तरह मुंशी जो हमारे जानीपुर के मुंशी हैं, ये बहुत कम्युनल हैं, और ये बांडे बहुत कम्युनल मुंशी है। इनमें हमने ये चीजें भी देखी गई हैं कि जब एक कम्युनिटी की रिपोर्ट आती है वहां पे ये कॉम्प्रोमाइज करवा देते हैं, और दूसरी कम्युनिटी की अगर रिपोर्ट आए तो वहां पे ये जिप्सियां लेके घर पहुंच जाते हैं। ये बिहेवियर इनका सामने दिखाता है कि इन वर्दी के नाम पर धर्म का काम कर रहे हैं। यहाँ के जो मुंशी हैं ये यहाँ पर ऐसे भी काम करते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रही हैं जिनके ऊपर हम एप्लीकेशन देते हैं, पर उन पे कोई भी कार्रवाई खास नहीं की जाती है। बताया जाता है कि यहाँ से गया हुआ है, और छोटी छोटी बात पे किसी के फोन पे कंप्लेंट पे कि कोई बंदा ऐसा कर रहा है, चाहे वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जिप्सियां लेके घर में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे जानीपुर थाने में ये जो मुंशी हैं, खासकर बताऊंगा, ये पर्टिकुलरली हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं। मैं बताना चाहूंगा आपके व्यूअर्स को, आप ये ना सोचें कि हम कम्युनल बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे आके देखें, यहाँ का माहौल देखें, यहाँ के लोगों से थोड़ी प्रतिक्रिया लें कि आखिर जानीपुर पुलिस थानों में चल क्या रहा है। आप क्या चाहते हैं इस मुंशी के ऊपर क्या कार्रवाई हो? मैं ये चाहता हूँ कि जिस बांडे ने मुझे थप्पड़ मारा है, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ यूथ को। आज यूथ की मेरे साथ बहुत सारी इच्छाएं जुड़ी हैं, होप जुड़ी हैं, बहुत सारे हमें फोन आते हैं कि आप इन इश्यूज को रिजॉल्व कीजिए। और अगर ये मैसेज बाहर जाता है कि अजय सिंह सैनी को थप्पड़ पड़ रहे हैं थानों में, अगर हम किसी का इश्यू लेके, किसी कोई गलत कर रहे हैं कोई सही कर रहा है, उन इश्यूज को लेके थानों में जाते हैं कि इन लोगों का निवारण किया जाए, तो वहां पर अगर हम लोगों को थप्पड़ पड़ेंगे, हम लोगों को पीटा जाएगा, तो आप बताएं आम लोग कैसे ये फील करेंगे, सेफली फ्री करेंगे कि हम लोग अपनी रिपोर्ट को लेके थानों में जाएं? आप बताइए वो लोग कैसे? यहाँ पे तो कम्युनल अड्डा बन चुका है। ये एफए जो नाम, एफए बांडे, आप ध्यान से सुने नाम, एफए बांडे बहुत ही एरोगेंट बंदा है, और ये हमेशा हिंदू धर्म को टारगेट करता है। कार्रवाई क्या चाह रहे हैं आप? कार्रवाई, ये बंदा टर्मिनेट होना चाहिए। इस बंदा जब तक ये टर्मिनेट नहीं होगा, जब तक खासकर ये मुंशी टर्मिनेट नहीं होंगे, जो यहाँ बैठे हुए हैं सारे, मैं बताना चाहूंगा कि सारे जो यहाँ मुस्लिम मुंशी हैं सारे जैसे नहीं है, पर कुछ ऐसे हैं जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, वो कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे बांडे, ये एक पर्टिकुलरली हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं। मैं जब अंदर गया था तो वो तो कह रहे हैं हमें माफ कर दो, हम माफी मांग रहे हैं, हमसे गलती हो गई। तो जब ये थप्पड़ मार रहे थे तो उस समय इन्होंने ये नहीं सोचा? हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हर एक की सेल्फ रिस्पेक्ट है। आम इंसान जो चलता है रोड में, उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। क्यों? क्या आपको किसने राइट दिया कि आप रोड पे चलते हुए इंसान को थप्पड़ मार दो, या आप रोड पे चलते हुए किसी सीएम को थप्पड़ मार दो? हर एक के अपने राइट्स हैं, हर एक की सेल्फ रिस्पेक्ट है, और अगर हर एक की सेल्फ रिस्पेक्ट है तो नहीं बनता कि इस तरह के मुंशी आम लोगों को थप्पड़ मारे, हम लोगों को थप्पड़ मारे। अरे हम लोग तो थानों में इसलिए आते हैं कि कभी अगर इस तरह की टेंशन क्रिएट भी हो जाए तो उन इश्यूज को रिजॉल्व करें। इश्यूज को रिजॉल्व करना तो बात की बात रही, ये लोग हम लोगों को मार रहे हैं। आगे हम लोग किस तरह लोगों की जो प्रॉब्लम्स है लेके थाने आ पाएंगे? हम लोगों को पीटा जा रहा है यहाँ पे, और डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि देखिए आपको पता तो है हमारा एकजुट जम्मू पार्टी वैसे ही नहीं डरती किसी से, क्योंकि हमने जम्मू के हक में काम करना है। और अगर
जम्मू के हक में कोई काम कर रहा तो वो हम ही कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं जिन्हें उजागर करना जरूरी है, जिससे लोग डरते हैं कि शायद हम इन चीजों को उजागर करेंगे तो शायद हम पे कोई प्रॉब्लम बन जाएगी। अरे किस चीज की प्रॉब्लम बनेगी? सच बोलने में क्या दिक्कत है? जो सच है सच्चाई बता रहे हैं। हमारे पास ऐसी ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं यहाँ पे जिन चीजों के कॉम्प्रोमाइज करवा दिए जाते हैं। आप सोचिए, अगर कोई बुरहान वानी के मरने पर वो जो रैली होती है उसको शेयर कर रहा है फेसबुक में, आप सुनिए ना, शेयर कर रहा है फेसबुक में, वो कितना बड़ा गुनाह है। जब यहाँ पे एक एप्लीकेशन हमारी तरफ से जाती है तो कहा जाता है कि वो यहाँ से भद्रवाह चला गया है, उसके बाद में कोई कार्रवाई होती नहीं है। और अगर यहाँ कोई किसी को थप्पड़ मार दे, उसके आप बाल काट देते हैं थाने में आके हिंदू लोगों को। ये कम्युनल थाना है, इस थाने को फूक ही देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग इस पे आपकी प्रधान साहब से बात हुई, अपने प्रधान साहब से, अंकुर जी से? प्रधान साहब से बात हुई है। प्रधान साहब हमेशा सच का साथ देते हैं। उन्हें पता है, उन्होंने यहाँ पे पता चला उनको पूरी बात का कि यहाँ पूरी बात क्या हुई है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर यहाँ पे इस पे एफआईआर नहीं होती है तो हम कोर्ट से इस पे एफआईआर करवा के इसको टर्मिनेट करवा देंगे, क्योंकि ऐसे लोगों का थानों के अंदर बैठना मुनासिब नहीं है। ऐसे लोग जो थानों के अंदर बैठेंगे, इन लोगों ने यहाँ पे लोगों के जेब काटते हैं। ये लोग लोगों को सताते हैं, ह्यूमिलेट करते हैं। आज लोग ऐसे ही मारामारी में घूम रहे हैं। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी आपको लगता है यहाँ हो रही है? ऑब्वियसली ज्यादातर थानों में हो रही है, इस पर्टिकुलर इस थाने में हो रही है? पर्टिकुलरली इस थाने में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, और सिर्फ हिंदू लोगों के साथ, ज्यादातर मैक्सिमम हिंदू लोगों के साथ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। चलिए, शुक्रिया। तो ये देखें, एक इस तरह का मामला जो है ये सामने आया है। ये तो एकजुट जम्मू के युवा प्रधान है, उनके साथ इस तरह की घटना जो है वो घटी है। और आप सोचें कि फिर आम नागरिक यहाँ आते होंगे जिनकी कोई अप्रोच नहीं है, जो मीडिया को भी नहीं बुला सकते, किसी को बता भी नहीं सकते, उनका ये लोग यहाँ पर क्या हश्र करते होंगे, आप सोच के देखें। ऐसे में ये लोग ये चाहते हैं कि जिन मुंशी साहब ने इनके ऊपर हाथ उठाया है उनको यहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाए। आप भी अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोहोत्रा को दें इजाजत। नमस्कार।